शब्द सबसे ताकतवर हथियारों में से एक होते हैं। वो किसी को मित्र बना सकते हैं या दुश्मन, लेकिन कभी कभी ये हथियार खुद हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानेंगे जिसके साथ ऐसा ही हुआ। ये कहानी है एक ऐसे शिष्य की जिसे बहुत बोलने की आदत थी, लेकिन सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि आखिर उसे इतनी परेशानी क्यों हुई। चलिए सुनते हैं कि इस शिष्य ने अपने गुरु से क्या सीखा। एक समय की बात है, गुरु के एक शिष्य को बहुत बोलने की आदत थी। जब भी वह किसी से मिलता, बातचीत के बाद वह अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपनी राय देना शुरू कर देता था, चाहे कोई उससे पूछे या न पूछे। वह आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में, अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। उसके अपने सकारात्मक या नकारात्मक विचार थे जिन्हें वह बिन सोचे समझे लोगों के सामने उगल देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र किसी समस्या को लेकर उसके पास आता, तो वह पूरी बात सुने बिना सलाह देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने दोस्तों को यह बताता रहता था कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी उसका अधूरा ज्ञान था, वह उस ज्ञान का इस्तेमाल दोस्तों के बीच गपशप के दौरान बोलकर दिखावा करता था। उसकी इन हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह हर चीज पर उन्हें सलाह देता था। कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था, हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था। अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों का मजाक उड़ाते थे। वह लड़का भी जानता था कि बहुत बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहता हुआ भी वह हर चीज पर अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बता दी। गुरुजी ने कहा, जितना ज्यादा कोई बोलता है उतना ही कम जानदार लगता है। जो व्यक्ति सोचता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वह कभी ज्यादा नहीं बोलता और न ही बिना पूछे अपनी राय देता है। तो सबसे पहले अपने अंदर से ये जानने का घमंड निकालो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुका लिया। गुरुजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बहुत बोलने की आदत को एक दिन में खत्म नहीं कर सकता। आपको इस आदत को धीरे धीरे अपने अंदर कम करना होगा। लेकिन मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि किन मौकों पर आपको चुप रहना चाहिए, ताकि आप खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सकें। शिष्य ने गुरुजी की बातों से सहमति में सिर हिलाया। गुरुजी ने कहा, बेटा, ऐसे 5 अवसर होते हैं जिन पर हर व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। 1. जब आपको लगे कि कोई भी आपकी भावनाओं को आपके शब्दों से नहीं समझ सकता है, उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख और समस्याएं लोगों को बताने लगते हैं, जबकि हमारे आसपास के ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। हर कोई ज्यादातर अपने बारे में ही सोचता है। वे सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहते हैं और अपनी ही तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारी जिंदगी की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे सुनना नहीं चाहते। हो सकता है वे आपकी दुखी कहानी 1-2 बार सुन लें, लेकिन उसके बाद वे आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अपनी समस्याएं सिर्फ कुछ करीबी दोस्तों और परिवार को ही बताएं, जो आपके शब्दों का मजाक उड़ाने के बजाय उन्हें समझते हैं। दूसरा, जब आपको किसी खास मौके पर क्या कहना है नहीं पता हो, या किसी खास घटना के बारे में आपका सिर्फ अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे मौके पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है, और कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ वही व्यक्ति किसी खास घटना या विषय पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को कभी भी समझाने की कोशिश न करें जो इधर उधर से मिली हो। 3. गुरुजी ने कहा,
जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुरा भला कह रहा हो या गॉसिप्स कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुरा कर रहा है, वही कल किसी और के सामने आपके बारे में भी बुरा करेगा। और यह ज्यादा संभावना है कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने आज बुरा बोला है, वो शख्स आपकी बात उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी कोई किसी और के बारे में गपशप करे या उनके मुश्किल समय में उनका मजाक उड़ाए, तो आपको बस उनकी बात सुननी है, अपनी राय न दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। 4, गुरुजी ने कहा, जब कोई आप पर गुस्से और नफरत से चिल्लाता है, आपको अपमानित करने की कोशिश करता है, तो ऐसे वक्त आप चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और नफरत को कम कर सकते हैं। साथ ही आप स्थिति को बिगड़ने से भी रोक सकते हैं। जब आप गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते हैं, उस वक्त अगर आप चुप रहते हैं तो ये बात उस गुस्से वाले व्यक्ति के दिल में बैठ जाती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और आपके सामने अपनी गलती के लिए माफी मांगने की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर वो माफी नहीं मांगता है तो भी वह अपने अंदर पाप का अनुभव करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या आपसे नफरत करने से पहले वो कई बार सोचेगा। लेकिन आपको हर स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब देना ही होगा, क्योंकि कुछ लोग हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ सबसे करीबी दोस्तों के लिए ही कारगर है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुप रहना शुरू कर देंगे तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। गुरुजी ने आगे कहा, 5वां, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की किसी दुखद घटना या अपनी जिंदगी की तकलीफ आपके साथ शेयर कर रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना है और उनकी बातों को सिर्फ सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने उनकी कोई समस्या कोई नहीं सुन पाया है, जो उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ शेयर कर रहा होता है तो वो हमसे कोई सुझाव नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उसे ध्यान से सुनें। क्योंकि जब हम किसी की समस्या को ध्यान से सुनते हैं तो उस व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई तो मेरी बातों को समझता है। ज्यादातर मामलों में जब लोग अपनी समस्याएं हमसे शेयर करते हैं तो वो सिर्फ हमें अपना नजरिया बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि वो सारी सलाह जो हम देने वाले हैं वो पहले से ही जानते हैं। किसी मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को दिलासा देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना जाए। जब हम बिना किसी रोक टोक और बिना किसी सलाह के लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान और लगाव का भाव पैदा होता है। हम ज्यादा गंभीर, समझदार और शांतचित्त व्यक्ति लगने लगते हैं। तो अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी कोई समस्या बताए तो सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुने और जब तक वो आपसे न मांगे तब तक उन्हें किसी भी तरह की सलाह न दें। गुरुजी ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जितना कम बोलोगे लोग उतना ही ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित होंगे कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य को अब गुरुजी की बात समझ में आ चुकी थी कि किन परिस्थितियों में उन्हें चुप रहना था। उसने ये भी सीख लिया था कि कम बोलने से वो वापस आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा पा सकता है। उसने गुरुजी का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।